नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने अपने एक शॉर्ट्स में आपको ये बताया कि जब आप तरक्की करने लगते हैं, आपके काम जल्दी-जल्दी बनने लगते हैं, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, तो जीवात्मा जगत के बाशिंदों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हर तरीके से आपको फिर एक मजबूर वाली ज़िंदगी, एक अभावों वाली ज़िंदगी, एक माँगने को मोहताज ज़िंदगी जीने को विवश कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पीछे ही छूटे हुए हैं। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे पहले ही जब वो शरीर में थे तो उनकी इच्छाएँ, उनकी वासनाएँ पूरी नहीं हो पाईं। अब वो वहाँ पे जी रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएँ कैसे पूरी होंगी, और आत्माओं की जगत में ऐसा हो नहीं सकता जब तक उनके पास एक शरीर, एक बॉडी नहीं हो। हाँ, लेकिन वो हमसे ज़्यादा हमें देख सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक साथ लाखों लोगों को देख रहे हैं और लाखों लोगों को एक साथ या तो उनकी मदद कर सकते हैं या फिर उनके कामों में बाधाएँ डाल सकते हैं। आपके जीवन में भी आत्माएँ हैं या नहीं हैं, बुरी आत्माएँ बाधा डाल रही हैं या नहीं, इसका पता आपको चलेगा जब आप कोई अच्छा काम करने जाएँगे, तो अचानक उस वक़्त बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी नॉइज़ेज़, बहुत सारी टोका-टाकी, बहुत सारा आपको चिढ़ाना, आपके काम पे हँसने वाला, आपको रोकने वाला कोई आ जाएगा वहाँ पे। और बस थोड़ी देर के लिए तो आपको उस काम से रुकना है, उसके बाद जैसे ही आपका फ़्लो ख़त्म हो जाएगा, आपका फ़्लो समाप्त हो जाएगा, डाई हो जाएगा, इसके बाद फिर तो वो निश्चिंत हैं, फिर आप कई घंटों तक, कई दिनों तक उस फ़्लो में लौटेंगे ही नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ, हमारी जन्म कुंडली में जितने प्लैनेट्स हैं, उनका प्रभाव तो हमारी ज़िंदगी पे पड़ता ही है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा या मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको भले ही कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा है तो इससे उनको बहुत खुशी होगी। तो स्वाभाविक है कि जो आत्माओं की जगत में भी 90% आत्माएँ ऐसी हैं, और इस दुनिया के लोग हो सकता है कि आपको बाधाएँ न पहुँचा पाएँ, लेकिन जीवात्मा जगत की जो आत्मा है वो हर वक़्त हम सबको देख रही हैं। इसीलिए जब मैं सुरक्षा कवच की बात करता हूँ, सुरक्षा कवच बहुत तरह का होता है। मांत्रिक सुरक्षा कवच होता है, यांत्रिक सुरक्षा कवच होता है जिसमें आप सिद्ध यंत्र को अपने घर में पूजा स्थान में रखते हैं या अपनी चौखट पे टांगते हैं। वो एक मंत्रों के द्वारा सिद्ध यांत्रिक सुरक्षा कवच होता है। बहुत ही प्रकार की मंत्रों की शक्ति से उसको जगाया और बनाया जाता है विशेष मुहूर्त में, या फिर ध्यान के द्वारा आप एक ऐसे एनर्जी शील्ड को डेवलप करते हैं जिसे हम यौगिक सुरक्षा कवच कहते हैं या ऊर्जा कवच कहते हैं। इन ऊर्जाओं के द्वारा क्या होता है कि एक तो ये आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, यानी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती हैं आपके जीवन में, इल्विश नहीं कर सकती, इफेक्ट को इंड्यूस नहीं कर सकती हैं, और फिर आप इनके लिए अदृश्य हो जाते हैं। आपके जीवन में क्या घटनाएँ घट रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किससे क्या बात कर रही हैं, वो नहीं दिख सकती। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, वो सब कुछ आत्माएँ दिख रही हैं। एक नहीं, हज़ारों, लाखों आत्माएँ दिख रही हैं, और अगर वो सब मिल जाएँ, तो बहुत ही आराम से आपके विकास को, आपकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। बहुत ही सस्ते में आपके सक्सेस के प्रोसेस को निपटा सकती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचते रहेंगे कि ये काम ग्रहों ने किया है। सारा काम ग्रह नहीं करते हैं, बहुत सारा काम आत्माएँ भी करती हैं। अच्छी आत्माओं की संख्या बहुत कम है। अगर वो अच्छी होती तो यही संसार स्वर्ग बन जाता। ये संसार नरक क्यों बन गया है? इस संसार में इतनी वेल्थ है, इतनी संपत्ति, इतना पैसा है, फिर भी लोग इतने दुखी क्यों हैं? लोगों के पास कमी क्यों है? क्योंकि लोग बुरे हैं, लोगों के अंदर में जो आत्माएँ हैं वो बुरी हैं। वो जब तक शरीर में हैं, ज़िंदगी में है, दुनिया में है, तब तक वो इस दुनिया को नरक बना रही हैं। जब वो वहाँ जाएँगी तो उस दुनिया को नरक बनाएँगी, और वो आपको देख रही हैं।